राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। हर ड्राइवर के मन में एक विचार होता है, या प्राइवेट व्हीकल ले रहे हो तो भाई हम कौन सी गाड़ी लें, किस फ्यूल में लें, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी। प्रेजेंट टाइम की बात करें भाई तो तीनों चीज़ों में ही मिलावट हो रही है। जैसे सीएनजी में बात करें भाई तो सीएनजी में बायो सीएनजी मिला रहे हैं, पेट्रोल की बात करें तो एथेनॉल मिला रहे हैं, और डीजल की बात करें भाई तो बायो डीजल मिला रहे हैं, या एक केमिकल और आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलावट हो रही है। मिलावट की वजह से हमारी गाड़ी के इंजन पे फर्क पड़ता है और एवरेज कम होता है। और जब एवरेज कम होगा, इंजन में फर्क पड़ेगा, तो भाई हमें जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं फर्क तो सब पे पड़ता है भाई। सारी चीज़ों पे से हमारी अगर कोई भी चीज़ मिलावट की होती है तो कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी के इंजन पे इफेक्ट डालता है और सीधे सीधे हमारे जेब पे असर डालता है। तो आपका पूछने का मतलब यही होगा भाई, हमारे बताने का मतलब ये होगा कि आप प्राइवेट व्हीकल ले रहे हो या कमर्शियल व्हीकल ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जर्नी किस हिसाब से है उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए डीजल गाड़ी अच्छी है या पेट्रोल गाड़ी अच्छी है, या पेट्रोल प्लस सीएनजी गाड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। अब हम आपकी बात करें भाई, पहली बात तो यूरो 6 जब से लागू हुआ है तो डीजल की गाड़ियां बहुत कम हो गई हैं। कुछ ही ब्रांड बचे हुए हैं, कुछ ही मॉडल बचे हुए हैं जो कि डीजल गाड़ियां हम लोग को मिल रही हैं। मारुति वालों ने तो खास करके पूरी तरीके डीजल बंद कर रखा है। हमारे पास ऑप्शन है, या तो पेट्रोल हम लेते हैं या फिर पेट्रोल प्लस सीएनजी लेते हैं। सीएनजी गाड़ी भी जो लेते हैं हम लोग, वो एक्चुअल में होती पेट्रोल गाड़ी ही है, ऑप्शनल होता है सीएनजी, ये बात हमेशा याद रखेगा। प्योर सीएनजी की गाड़ी नहीं होती है और उसमें ऑप्शनल के रूप में सीएनजी हम लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो अब बात करेंगे भाई कि पेट्रोल गाड़ी हम लोग लें या सीएनजी लें। आप कमर्शियल ले रहे हो चाहे प्राइवेट ले रहे हो, दोनों ही स्थिति में एक ही फार्मूला काम करता है कि भाई हमारी गाड़ी रन कितना करती है। अगर आपकी गाड़ी सीधे भाषा में बताया जाए, अगर कम रन कर रही है, मंथली की रनिंग आपकी 1000-1500 किलोमीटर है, तो भाई आप पेट्रोल गाड़ी लीजिएगा। अगर आपकी मंथली की रनिंग, जैसे कि हमारी कमर्शियल गाड़ी है, मंथली की रनिंग लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति माह की है, तो हमें जो है सीएनजी गाड़ी बेटर रहेगी मार्केट के हिसाब से, और हमारे जेब पे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। अगर हम सीएनजी गाड़ी लेते हैं तो आप कमर्शियल ले रहे हो, प्राइवेट ले रहे हो, अगर आपके पास जर्नी अच्छी खासी है, आपकी गाड़ी हर महीने 2000 से ऊपर किलोमीटर चलती है, 2000 प्लस, तो आप सीएनजी गाड़ी ले सकते हो। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा होगा। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो 1000-1500 किलोमीटर चलना है, कम चलना है, कम दूरी में चलना है, तो वो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, क्योंकि मेंटेनेंस के वाइज और लॉन्ग टर्म के लिए और आसानी से उपलब्धता पेट्रोल की होगी भाई, सीएनजी की नहीं। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके शहर में सीएनजी की भरपूर मात्रा में आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो आप सीएनजी की तरफ जाइएगा। लेकिन एक बात हमेशा माइंड में याद रखिएगा, रनिंग रनिंग आपके यहाँ ज़्यादा होना चाहिए गाड़ी की, तभी आपको फ़ायदेमंद होगी। अगर आपकी महीने की रनिंग 1000 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, तो सीएनजी में पैसे मत फंसाइएगा, क्योंकि सीएनजी 1 लाख रुपए हर मॉडल पे ऊपर ऊंचे मिलती है। अगर यही गाड़ी हम सिर्फ पेट्रोल वर्जन लिए होते तो 7-7.5 की पड़ेगी, अगर सीएनजी मिलेंगे तो 8-8.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए तक की पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए हमारे जेब पे सीधे सीधे फर्क डालती है। अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा रनिंग नहीं है तो पेट्रोल ले लेंगे, 1 लाख रुपए बचाएंगे भाई, और मेंटेनेंस भी हमारी बचत होगी। तो आप लोग अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके गाड़ी पे कौन सी सुटेबल सही रहेगी। और मिलावट की बात करें भाई तो मिलावट तीनों ही चीज़ों वेरिएंट में मिल रही है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। इलेक्ट्रिक की बात करें भाई तो वो अभी इतनी कंफर्ट नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, उतनी सुविधाएं अच्छी अपन लोगों को नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं है, या चार्जिंग पॉइंट हैं भी तो कुछ जो बड़े शहर हैं, मेट्रो शहर हैं, उन्हीं में जो है हमारे पास चार्जिंग पॉइंट की जो है सुविधा उपलब्ध है, और छोटे शहरों में तो उपलब्ध नहीं है, या फिर आपकी पार्किंग वगैरह दूर है तो घर में भी चार्जिंग करने की प्रॉब्लम होएगी। और सबसे बड़ी बात भाई कि वो गाड़ियाँ थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं। और क्या है कि अभी नई नई टेक्नोलॉजी है, तो अभी उतना विकसित टेक्नोलॉजी नहीं हुई है जो 500-600 किलोमीटर की जर्नी हमें प्रोवाइड कराए एक चार्जिंग में। अभी जो भी गाड़ियां आ रही हैं 250-300 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा एक चार्जिंग में चल पाती हैं, नहीं तो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर में ही दम तोड़ देती हैं भाई। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी क्या थोड़ा सा महंगी भी है, और चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा है नहीं अभी,
और उनकी कैपेसिटी भी कम है। कम से कम 600-700 या 1000 किलोमीटर की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे कि पेट्रोल की कैपेसिटी है भाई, एक बार अगर पेट्रोल हम 35 लीटर की टंकी इस गाड़ी में भराते हैं तो कम से कम 700 किलोमीटर रन करेगी भाई। वो आसानी से 10 मिनट में 35 लीटर पेट्रोल भी भर जाएगा भाई। लेकिन ये चीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ी में नहीं है। तो जब भी गाड़ी आप लें तो ये चीज़ याद रखें भाई, गाड़ी लेते समय, कि हमें चार्जिंग पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेंगे और कितनी देर में गाड़ी हमारी चार्ज होगी, और घर पे हमारे चार्जिंग का पॉइंट है कि नहीं है, घर में हमारी पार्किंग की जगह है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें माइंड मेकअप करके जाइएगा, नहीं तो आप लोग बहुत बुरा पछताओगे। अगर कहीं आपके यहाँ चार्जिंग की पॉइंट की सुविधा नहीं है तो आप घर पे चार्ज नहीं कर पाओगे, या फिर सिटी में आपके यहाँ पॉइंट नहीं बना है चार्जिंग पॉइंट के, तब भी आपको दिक्कत होएगी। तो ये सारी, और भाई महंगी तो है ही इतनी ज़्यादा, और रीसेल वैल्यू भी उसकी कोई खास नहीं है। तो अभी के समय में सीएनजी गाड़ी से बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास रनिंग अच्छी खासी है तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। मिलावट की बात करें भाई, बायोगैस मिल के आ रही है, माइलेज तो ये गाड़ी भी नहीं दे रही। मतलब कहने का मतलब सीएनजी गाड़ी भी माइलेज नहीं दे रही है। जिन जिन भाइयों के पास सीएनजी गाड़ी है उनसे पूछ लीजिएगा, और सीएनजी गाड़ी भी वही लें जिनके शहर में प्रचुर मात्रा में आसानी से सीएनजी उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ सीएनजी टैंक ना हो, सीएनजी के पंप ना हो, और आपको 10-20-50 किलोमीटर खाली सीएनजी भराने के लिए जाना पड़े, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। फिर उस समय आपको पेट्रोल गाड़ी ही लेना बेटर रहेगा। अगर आपके शहर में सीएनजी की उपलब्धता नहीं, अगर 10-5 किलोमीटर की रेंज में है तो आसानी से आप ले सकते हो। वैसे ज़्यादातर शहरों में क्या है, सीएनजी की उपलब्धता 2-4-5 किलोमीटर में है, लेकिन अभी भी अपने इंडिया में बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे सीएनजी उपलब्ध नहीं है। या फिर हिल एरिया में चले जाएं, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ आज भी सीएनजी की उपलब्धता नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पेट्रोल वहाँ के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ही आप अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से गाड़ी ले सकते हो। प्लेन रोड के लिए, जहाँ पे मेट्रो शहर हैं, बड़े शहर हैं, जहाँ पे सीएनजी आसानी से उपलब्ध है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगती है, और आपकी पर महीने की रनिंग जो है 4-5-6 हज़ार, 8-10 हज़ार, 12 हज़ार किलोमीटर की प्रति महीने की रनिंग है, तो सीएनजी से बढ़िया ऑप्शन नहीं है। और इंजन पे भी उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, खाली माइलेज कम हो जाता है। तो सीएनजी एक बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से गाड़ी लीजिएगा। जैसे कि पेट्रोल की गाड़ियां हमारी E20 कैप्टेबल गाड़ियां हैं, जैसे कि देख सकते हो ये E20 कैपिटल है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग ही E20 अकॉर्डिंग गाड़ी बनाई गई, इंजन बनाया गया है। तो इथेनॉल की मात्रा 20% ये कंज्यूम कर जाएगी आसानी से। वैसे ही जो डीजल गाड़ियां हैं उसमें भी बायोडीजल B100 भी आता है, और B20 मतलब B220 मतलब बायोडीजल 20% और 80% जो है डीजल। अगर B20 हम लोग अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, डीजल की गाड़ी है, तो उसमें नुकसान क्या होंगे? मुख्यतः 3 नुकसान उसके होते हैं। सबसे पहले तो उसके इंजन पे इफेक्ट डालता है, जो भी रबड़ के पार्ट हैं वो हमारे डैमेज होते हैं। दूसरा जो है, फिल्टर हमारा चौंक हो जाता है। तीसरा, माइलेज हमारा डिप करता है, मतलब माइलेज कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है भाई, किसी भी चीज़ में मिलावट करोगे तो उसके साइड इफेक्ट तो होंगे होंगे, माइलेज को लेके भी, इंजन को लेके भी। और सर्दियों में किसी ठंडे स्थान में जाओगे जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होगा भाई, ठंडी ज़्यादा जगह होगी, वहाँ पे डीजल वगैरह जमने की भी संभावना है, डीजल आपका जम जाए। अगर आप जो है बायोडीजल उसमें मिश्रित है तो B20 भी डीजल में भी मिला के दे रहे, जैसे E20 अभी तक इथेनॉल मिला के दे रहे थे पेट्रोल में, वैसे ही डीजल में B20 B220 मतलब बायोगैस, मतलब बायोडीजल मिला के दे रहे हैं 20%। तो कहीं ना कहीं फायदा तो भाई सरकार को हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हम गाड़ी वालों को हो रहा है। डीजल की गाड़ी में अगर ठंडी जगहों पे जाते हैं, माइनस में टेम्परेचर होता है, डीजल जमने की आपको जो है प्रॉब्लम होएगी गाड़ियों में। अगर प्लेन रोड पे हो तो कहीं ना कहीं जो भी रबड़ के पार्ट हैं भाई, वो हमारी गाड़ी में डैमेज होंगे, ख़राब होंगे, और फिल्टर जो है हमारा वो चौंक हो जाएगा, माइलेज हमारा कम हो जाएगा, इंजन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, खास करके डीजल की गाड़ियों में। पेट्रोल की गाड़ियों में बता चुका हूँ, E20 पेट्रोल जो है वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। एक तो जो है माइलेज डिप करता है, माइलेज, और हमारी जेब पे असर करता है भाई, सीधे सीधे। अगर माइलेज डाउन होएगा तो कहीं ना कहीं हमारे सीधे सीधे जेब पे असर करेगा। तो बात करते हैं भाई सीएनजी की। अगर कहीं ना कहीं सीएनजी ये लोग मिलाते हैं भाई, बायोगैस मिलाते हैं सीएनजी में, तो उसकी वजह से माइलेज हमारा कम हो जाता है।
और इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अभी तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही रिसर्च की जाएगी और पता चलेगा हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल सीएनजी ही बेस्ट ऑप्शन है हम लोगों के लिए, चाहे वो प्राइवेट कार हो चाहे वो कमर्शियल कार हो। अगर रनिंग हमारी अच्छी खासी है और डेली की जर्नी हमारी ये मान के चलो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर है, तो आराम से हम सीएनजी की तरफ रुख करेंगे। तो ठीक है भाई, वीडियो हमारा कैसा लगा बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।